हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, फिलहाल हम आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ क्लास 12 की एनसीईआरटी है और इसके सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपके साथ जो स्टार्टिंग का कुछ सेक्शन था, जैसे कि हैदराबाद और कर्नाटक, बंगाल, अवध और केरला और साउथ इंडिया का मैसूर हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ दो राजपूत स्टेट थे जो नॉर्थ इंडिया में, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो राजपूतों का उदय कैसे हुआ, स्टेट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। याद कीजिए, ये वो समय था जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद जो उसके सक्सेसर हुआ बहादुर शाह, वहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, उसने चीज़ों को संभाल कर रखा। बट उसके बाद जो उसके सक्सेसर आए, जैसे जहांगीर शाह हो, चाहे मोहम्मद शाह हो, तो इन लोगों के टाइम में जो राजपूत थे, उनकी आकांक्षाएं जो इमर थी, इंस्पिरेशन थी, वो थोड़ा बढ़ने लगी और अपने आप को अलग से स्टेट बनाने की कोशिश करने लगे। तो उसको देखते हैं हम। देखिए, पहले तो कोशिश थी कि बना ले राज्य अपने लिए, लेकिन जो मुगल एम्पायर का जो करप्शन था, जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो भी इनके साथ इनके कोर्ट में आ गई। और जितने भी छोटे मोटे राजपूत रूलर वगैरह अपने आप को इमर्ज करने लगे। पहले तो उन्होंने अपने आप को इमर्ज किया, फिर बाद में धीरे धीरे आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। अब सबको लग रही थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। याद कीजिए, राजपूतों में तो ऐसे भी मोज को कर्व करके ताव दे के बात की जाती है। तो ऐसे में जो राजस्थान के पर्टिकुलर इस एरिया वाले जितने भी छोटे मोटे राजपूत रूलर थे, वो सबको अपने आप को इमर्ज कर रहे थे। याद कीजिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मेवाड़ को देखा था, आमेर के रूलर को देखा था। तो इन सब के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ और सभी एक दूसरे को दबाने के नीचे दिखाने की कोशिश करने लगे। इस कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि कॉन्स्पिरेसी लेवल इस लेवल तक पहुंच गई कि कहा जाता है मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, उनके उनके ही सन ने उनकी हत्या कर दी थी। याद कीजिए, इन लोगों ने मुगलों से ये सब सारी चीज़ें सीखी थी। हमने देखा था औरंगजेब के टाइम में कैसे उसने अपने फादर को कैद कर दिया था। तो जो गद्दी की लालसा थी, जो पावर चाहिए था सभी को, वो इस स्तर तक पहुंच गए कि अब पूरी की तरह वो मुगलों को ही कॉपी करने लगे, एक तरह से समझिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट रूलर निकल कर आएगा राजपूतों का, वो सवाई राजा जयसिंह, या जयसिंह सेकंड जिसे हम कहते हैं, और जिसे सवाई राजा की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था। तो उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, याद कीजिए, जो हमारा जयसिंह सेकंड था, जयसिंह सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ कि जयसिंह फर्स्ट याद कीजिए, हमने अकबर के टाइम में भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो ये जयसिंह सेकंड हैं, जिन्हें मिर्जा राजा सवाई की टाइटल दी थी किसने? जहांगीर शाह के टाइम में दिया गया था। याद कीजिए, इन्हें गवर्नर भी बनाया गया था मालवा का। तो उस समय से ही एक इंपॉर्टेंट रूलर के तौर पर उभरने लगे थे और अपने आप को इमर्ज भी कर रहे थे, क्योंकि इनके पास पावर भी थी और जो इंटेलेक्चुअलिटी थी वो भी उनके साथ भरी हुई थी। तो ऐसे में जो जयसिंह है, ये अपने आप को इमर्ज करेंगे और एक राजपूत एम्पायर को एस्टेब्लिश करेंगे। तो ऐसा देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके विषय में कहा जाता है कि बहुत अच्छे स्टेट्समैन थे, लॉ मेकर भी थे और रिफॉर्मर भी थे। बट जो इम्पोर्टेंट काम के लिए इनको याद किया जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका साइंस और आर्ट के सेक्शन में किया हुआ काम। साइंस के सेक्टर में और आर्ट के सेक्टर में देखेंगे, जय सिंह ने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट काम किया। आज करंट के भी अगर आप जयपुर जाएं या दिल्ली में जाकर कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप देख सकते हैं कि इन्होंने उस समय वो सारी चीज़ें की जो उस समय के जितने भी रूलर थे इनके कंटेम्प्रेरी, वो कभी भी वैसा नहीं कर पाए या उतनी दूर तक सोच नहीं पाए। तो हम देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है सवाई राजा जयसिंह की, ये इसने जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर शहर जो करंट में भी है, आप देख सकते हैं। ये जयपुर शहर जो जाटों से इन्होंने एरिया जीता था, उस पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने एक जयपुर शहर की स्थापना की और इस जयपुर शहर में जो साइंस और आर्ट है, उसका पूरा का पूरा सेंटर बना दिया इन्होंने। आज भी आप जाइए, देखिए, साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वहाँ पर इनके काम है और आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे। तो जयपुर शहर याद रखेंगे हम, किसने बसाया था, किसने फाउंड किया था? तो ये जयसिंह सेकंड ने किया था। ओके, आगे देखते हैं हम। देखिए, जयपुर शहर के विषय में कहा जाता है कि ये इतने साइंटिफिकली तरीके से बनाया गया था कि जितने भी यहाँ की सड़कें थी, सभी को एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी। राइट एंगल मीन्स सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे, जस्ट लाइक समझिए ऐसे। अब इस शहर से आ रही है, आप करंट में इमेज में देख भी सकते हैं कि एक सड़क इधर से आ रही है और एक सड़क इधर से आ रही है और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ऐसे में वो सोचिए, उस समय वो कर ले रहे थे, जो आज भी शायद हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह नहीं कर पा रही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो काम था जयपुर शहर में, ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ
आर्ट और कल्चर से रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। देखिए, जय सिंह को बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर के तौर पे भी जाना जाता है। एस्ट्रोनॉलॉजी समझिए उस समय एक बड़ी चीज़ थी। आप करंट में एस्ट्रोनॉमी देख रहे हैं कि आप चांद पे चले जा रहे हैं, मंगल पे चले जा रहे हैं, मार्स पे चले जा रहे हैं, बट उस समय सोचिए 18th सेंचुरी के टाइम की बात है, उस समय तक ऐसे करना और सोचना बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेटरी भी बनाई। सोचिए, कहा जाता है कि जो ऑब्जर्वेटरी की बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे इनके अंडर में बने थे, और कुछ कुछ इक्विपमेंट तो इन्होंने खुद ही बनाया था। ऐसे में वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे। जो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं, जिसे आप कहाँ कहाँ है, देखिए 5 सिटी में है, करंट में भी है, आप जाकर देख सकते हैं। कहाँ? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। देखिए, इस सब एरिया में इनका रूल तो नहीं था, बट हो सकता है कि जो रूलर होंगे उनको मौका दिया होगा वहाँ पर ये सारे काम करने के लिए। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जय सिंह द्वारा बनाए गए जो ऑब्जर्वेटरी थे कौन कौन से सिटी में थे। तो ये 5 सिटी थे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। दिल्ली में अगर आप रहते हो, दिल्ली में जाकर आप अभी भी जंतर मंतर देख सकते हैं, ये जय सिंह द्वारा ही बनाया गया था। तो सोचिए उस समय वो काम कर रहे थे जो अभी के कंटेम्प्रेरी जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। आगे देखते हैं हम। देखिए, इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये था काम कि जो एस्ट्रोनॉमिकल जो लोग सीखना चाहते थे या काम करना चाहते थे, ये खुद तो समझ रहे थे उस चीज़ों को, लेकिन बाकी लोगों भी उस पर काम कर सके, इसके लिए इन्होंने एक सेट ऑफ टेबल बनाया था। टेबल इन सेंस, ये देखिए वो इमेज है इसकी, कि ये ऐसा टेबल जिसको बेस बनाकर आप एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड जो सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे, उन्होंने एक टेबल बनाया और जिसका नाम दिया इन्होंने जिज मुहम्मद शाही। आप समझिए, जिज मुहम्मद शाही इसलिए नाम दिया होगा, उस समय तक क्या था कि मुगलों के अंडर में बहुत लंबे समय तक एरिया रूल रहा था, और जो तुर्कीज वर्ड था उन सब चीज़ों को ज़्यादा फॉलो किया जाता था। तो ऐसे में तो जिज मुहम्मद शाही इसका नाम दिया गया। तो जिज मुहम्मद शाही क्या है, कभी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं और साथ ही साथ से याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, स्टूलेट्स जो थे और जो नेपियर थे, इनके जितने भी काम थे, जो अर्थोलॉजी में, अर्थमेटिक में हो या टिग्नोमेट्री में हो, जितने इन सब चीज़ों को इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट कराया। क्योंकि ये राजपूत फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, तो हो सकता है इसके इनके टाइम में जो संस्कृत होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती होगी, तो इसलिए इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया, उन सभी को ट्रांसलेट कराया संस्कृत में, ताकि जो नॉर्मल पीपल हैं, जो जन सामान्य थे, उनके समझ में आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में संस्कृत एक आम बोलचाल की भाषा थी या समझ की भाषा थी, इसलिए इन्होंने सबको संस्कृत में ट्रांसलेट कराया था। ये पॉइंट याद रखने वाली है। आगे देखते हैं हम। देखिए, इन्हें सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी याद किया जाता है। समझिए, सोशल रिफॉर्म की बात कहाँ से, देखिए अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम से हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स की बात चलने लगी थी। जो लोग रिफॉर्म्स करते थे वो लंबे समय तक रूल करते थे। सेम इन्होंने भी किया, इन्हें लगा कि शायद अकबर की तरह ये लंबे समय तक रूल करें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन्होंने काफ़ी समय तक रूल किया, इसलिए शायद आज हम आपके साथ इन्हें डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में भी काम करना शुरू किया, और उस समय में जो लड़कियों की शादी होती थी उन पे बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, खास करके राजपूत समाज में। तो लड़कियों को जब जन्म होती थी उसी समय उनके मार दिया जाता था। लगता था कि लॉन्ग टर्म में बड़े होकर इतना पैसा खर्चा कौन करे, तो इस पैसों को खर्च को बचाने के लिए लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। तो इस चीज़ पर इन्होंने एक पॉइंट रखा, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की कि जो लड़कियों की शादी है उस पर बहुत सारे पैसे खर्च ना किए जाए और उनकी एज वगैरह भी लिमिट किया जाए। तो इस पर एक रिफॉर्म्स पे तौर पे कोशिश की इन्होंने, बट बहुत लॉन्ग टर्म तक ये उस समय तक मान्य नहीं हुआ। क्योंकि समझिए, एक तरफ मराठा जहाँ इमर्ज कर रहे थे, एक तरफ दूसरी तरफ छोटी छोटी रियासतें और भी इमर्ज कर रही थी। तो ऐसे में एक लंबे समय तक इन सारे रूल्स को फॉलो करवा पाना उस समय के लिए समय पॉसिबल नहीं था। देखिए, 44 ईयर ये रूल कर रहे हैं, 1743 तक, और बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि सुधार किया है समाज में। याद कीजिए, ये वो समय है 1743 वाला, जब एक तरफ मराठा पूरी तरह से इमर्ज कर चुके थे, साउथ इंडिया से पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया की तरफ कवर कर रहे थे। साथ ही साथ नादिर शाह और मोहम्मद शाह अब्दाली जैसे इन्वेजन भी हो चुका था। तो एरिया बचाए रख पाना बड़ा ही मुश्किल था। जैसे इनकी डेथ होती है उसके बाद ये जो जयपुर वाला एरिया है, जो राजपूत समाज था, वो पूरी तरह से धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। क्योंकि आपस में पहले ही लड़ भिड़ रहे थे और मौका भी मिल गया था छोटे छोटे रूलरों को, खास करके मराठाओं को इन सारे एरिया पर कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर जो राजपूत एम्पायर है धीरे धीरे बिखरने लग जाता है और समाप्त हो जाता है।
तो आगे अगर किसी दूसरे चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस किया गया होगा राजपूतों से रिलेटेड, तो उसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर में अब हम आगे आपके साथ बंगस और रोहिला वगैरह जो हैं, जो जाट के विषय में जो बताया गया है उसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.